राशन के थैले में ऐसी 5 चीज़ें होती हैं जो हमें बीमार करती हैं। आमतौर पर लोग महीने के शुरुआत में राशन लेके आते हैं, लेकिन महीने के एंड तक बीमार पड़ जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ से हो, चाहे शुगर की दिक्कत हो, चाहे यूरिक एसिड बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हाइपरटेंशन बढ़ जाए। लोग महीने के शुरुआत में राशन भरते हैं और एंड तक बीमार पड़ जाते हैं। इसमें ऐसी 5 चीज़ें हैं, उसमें से 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जो अब सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज होंगी। लोगों को लगेगा कि यार कि ये मुझे बहुत आराम दे रही है, फ़ायदा दे रही है, गर्मी दे रही है, लेकिन वो चीज़ें बीमार करेंगी। तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 5 हैं और हमारे शरीर को बीमार करती हैं, हमें बहुत भारी पड़ती हैं, बहुत नुकसान पड़ता है। लोगों के घुटने में दर्द होने लगते हैं, लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी बढ़ने लगता है। और आजकल जवान लोगों को 30-32 साल के लोगों को किडनी डायलिसिस हो रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, शुगर हो रही है। उन सब के रीजन क्या है? हमारे किचन में मौजूद है 5 चीज़ें। महीने की शुरुआत हो रही है, राशन आ गया, मैं बताता हूँ इसमें इस थैले में कौन सा वो राशन है जो हमारे शरीर को बीमार करता है। हमारे किचन में मौजूद वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करती हैं। देखिए, राशन में सबसे पहली चीज़ निकली हल्दी। हल्दी हमें मसाले में यूज होती है, किचन में खानी चाहिए। लाल मिर्च थोड़ा बहुत यूज करनी चाहिए। इसके बाद और ऐसी क्या चीज़ें वो मैं निकालने वाला हूँ। इसके बाद ये आ जाता है नमक, सफ़ेद नमक, सोडियम क्लोराइड। ये जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये बीपी की समस्या को बढ़ाता है। इसमें आप एक चुटकी अगर नमक खाते हो ना एक्स्ट्रा, तो वो वाटर रिटेंशन कर देता है बॉडी में, एडिमा बना देता है और ये हाई बीपी की तरफ लेके जाता है हमारे शरीर को। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जवानी में ही बीपी हाई होने लगता है। एक आम धारणा बन गई थी कि जी एज बढ़ने लगती है तो बीपी बढ़ने लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एज रिलेटेड इश्यूज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप अपनी किचन को सुधार लो। आपके एज रिलेटेड इश्यूज, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी रिवर्स होने लगेंगे अगर आप सही तरीके से खाना पीना कर लोगे। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वो अपनी थाली में ना अलग से एक नमक की कटोरी लेके बैठते हैं, नमक में डुबोते हैं, सब्जी में डुबोते हैं, फिर खाते हैं। तो ये आदत सुधार लो। इस नमक को आप रिप्लेस कर लो। आप सेंधा नमक खा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। और नमक भी कम से कम खाना चाहिए, चाहे वो सेंधा हो चाहे कोई सा भी हो। ऊपर से डाल के तो नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा ये रिफाइंड। किसी भी कंपनी का हो, कोई सा भी रिफाइंड हो, रिफाइंड बनाने में इसको 2 बार गर्म किया जाता है। ये एक सफ़ेद जहर का काम कर रहा है। 3 सफ़ेद जहर भी बताऊंगा इसमें। ये जो सफ़ेद जहर है ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी फैटी एसिड्स को बढ़ा देता है, ऑलरेडी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये रिफाइंड जो है तेल को गर्म करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाके गर्म करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा गर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खुशबू निकालनी है। फिर क्या रहता है? बिना खुशबू वाला एक नॉर्मल बिना चिकनाई वाला तेल रह जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान करता है। क्या करेगा? खाते ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, खाते ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ा देगा, खाते ही हमारे बीपी को हाई करने लगेगा। लेकिन अब क्या होता है ना, बंदे को पहले दिन से नहीं दिखता, जब आप पूरे महीने खा लेते हो जाके, तब ये पूरे महीने में एंड में जाके बीमार करता है। तो इसलिए रिफाइंड को चेंज कर दें। अब रिफाइंड ये क्या खाना है? आप घी खा सकते हो या फिर सरसों का तेल खा सकते हो, कच्ची घानी का, वो सबसे अच्छा है नॉर्थ इंडियन के लिए। बाकी जिस जगह पे जो अवेलेबल है, जैसे साउथ चले जाओगे तो नारियल का तेल अवेलेबल है, तो वहाँ वो खाना चाहिए। हमारे लिए सरसों का तेल बढ़िया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये तीसरी चीज़ जो है वो है सफ़ेद मैदा। मैंने बोला ना 3 सफ़ेद जहर, उसमें से 2 हो गए, एक ये नमक और ये मैदा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो शरीर को फ़ायदा करता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। साल में 2 बार मैदा खाते थे, होली दिवाली पे, जब 2 त्यौहार आते थे। अब क्या होता है? रोज़ मैदा खाया जा रहा है। और मैदा केवल छोले भटूरे में मैदा नहीं होता, मैदा आपके बिस्किट्स में भी होता है, मैदा आपके ऐसे पैकेट फूड में भी होता है, मैदा फास्ट फूड में भी होता है। आप बिना जाने आप क्या कर रहे हो? मैदा को खाए जा रहे हो और शरीर को क्या कर रहे हो? मोटापा दे रहे हो, डायबिटीज दे रहे हो और न्यूट्रिशन की कमी दे रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आप बिना फाइबर का मैदा खा रहे हो। इससे शरीर में कमजोरी आ रही है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं हम, जबकि हमें लगता है यार कितनी हेल्दी चीजें खा रहे हैं। लेकिन ये क्या करता है कि हमारे शरीर में से हेल्दी चीजों को बाहर कर देता है, क्योंकि इसे पचने में ही बहुत टाइम लगता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके सड़ जाता है मैदा। तो ये होगी हमारी तीसरी चीज। अब चौथी चीज मैं निकालता हूँ। इसके अलावा ये चावल है, ये और भी चीजें हैं। चावल देखिए, अब जैसे चावल निकल के आए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन आप ब्राउन राइस लोगे तो अच्छा है। और माड़ वाला चावल खाना चाहिए। इसको जब उबालते हैं, माड़ वाली तकनीक है, वो आपको मिल जाएगी घर में। हमारी महिलाएं जानती है कैसे माड़ वाले चावल बनाए जाते हैं, वो खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देंगे, चावल को पचाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद जो चीज़ आती है, चौथी चीज़, वो है हमारी चाय पत्ती। अब चाय पत्ती क्या है ना, बहुत ज़्यादा यूज होगी। जरा सा आप सर्दियों में आपको आलस आ रहा है, आपने अरे चाय बना लो जी, चाय पीने लगेंगे, बार बार चाय पीएंगे। क्या होता है? अब आलस दूर कैसे हो जाता है? क्योंकि इसमें होता है कैफीन।
तुरंत जाके आपको फायदा मिलता है। तुरंत जाके आपको क्या लगता है कि अरे एकदम से एनर्जी आ गई। आपने एक कप चाय पी ली, फिर थोड़ी देर बाद अरे फिर थकान हो रही है, फिर एक चाय पी ली। ऐसे चाय के कप चलते रहते हैं। और होता क्या है कि ये जो चाय पत्ती है ये क्या करती है कि आपके शरीर को नुकसान करती है। आपने खाना खाया, उसके 15 मिनट बाद चाय पी ली, आपने जो भी खाया था वो बेकार हो गया। खाने से न्यूट्रिशंस बॉडी में नहीं लगते हैं, डिहाइड्रेट होने लगती है बॉडी, क्यों? यूरिनेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए चाय पीने से पहले 1-1.5 गिलास पानी पी लो और चाय को बिल्कुल बंद कर दो। इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल फायदा क्या करती है? यूरिनेशन लाने में बस। बाकी जो एनर्जी आपको मिल रही है वो तो गर्म पानी से ही मिलेगी। आप जैसे कि हम पीते हैं नॉर्मल गर्म पानी आप पियो, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके माइंड की नसें खुल जाएंगी एकदम से। जो आलस आ रहा है ना, वो गर्म पानी सिप सिप करके आप पियोगे ना, इतना अच्छा लगेगा। खाने के आधे घंटे बाद जो कुछ गर्म पीने की इच्छा होती है, गर्म पानी पी लो, आपका खाना पच जाएगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ये हो गई 4 चीज़ें। अब मैं आपको 5वीं चीज़ दिखाता हूँ जो इसी चाय पत्ती के साथ तो बहुत यूज होती है, आमतौर पर यूज होती है, वो है चीनी। आप देख सकते हो ये सफ़ेद चीनी, आमतौर पे हमारे घरों में यही चीज़ यूज होती है। अब इसके बारे में बता दूं, हमने पहले भी बताया कि ये एक ऐसा जहर है जो बॉडी में एसिडिटी बढ़ाता है, केमिकल इम्बैलेंस लेके आता है। आपको केवल शुगर तो नहीं बढ़ाता, साथ के साथ बीपी भी बढ़ा देता है ये। और इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बॉडी का कैल्शियम कम हो जाता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन की, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो अपनी चीनी को तुरंत बदल दो। इसकी जगह क्या खाना है? आप गुड़ खा सकते हो, शक्कर खा सकते हो, देसी खांड खा सकते हो। ये हो गई 5 चीजें। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, ये चीनी केवल आपकी चीनी चाय पत्ती में और मीठे में नहीं है, चीनी बिस्किट में, चिप्स तक में चीनी है, उसके शुगर को भी आपको कम करना है। तो ये जो 5 चीजें हैं, अगर आप अपने किचन से बाहर फेंक देते हो और अपने किचन से हटा देते हो, इनको रिप्लेस कर देते हो, तो आप शुगर, डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मोटापा, चीनी को छोड़ते ही मोटापा कम हो जाता है। तो ये चीजें अगर आपने अपनी बीमारियां बदलनी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बदलने हैं, नींद की दिक्कतें बदलनी है, तो इन 5 चीजों को अपने किचन से बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो। और अपने अगले राशन में इन चीजों को बिल्कुल मत लाओ, इनको रिप्लेस करके लेके आओ। मेरा नाम मयंक पुरवाल है, मुझसे मिलने के लिए आप करना प्लस से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।